आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर कुछ नई अपडेट आई हैं जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें छात्र छात्राओं को कैसे वेरीफाई और डिलीट करना है, उसको आप सभी देख चुके होंगे। साथ ही अब जो है डीबीटी ऐप पर भी वेरीफाई और ड्रॉप आउट का ऑप्शन आ चुका है। आप यह कार्य प्रेरणा पोर्टल साथ ही डीबीटी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो प्रेरणा पोर्टल पर जो नई अपडेट आई है उसको यहाँ पर देखने के सबसे पहले आप बैंक डाटा अपलोड पर जाएँ। वहाँ से टीचर लॉगिन पर जाने के बाद आप जो है लॉगिन कर लें। दो प्रकार से लॉगिन आप कर सकते हैं। एक तो आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन 23-24 का ऑप्शन दिया रहता है और साथ ही बैंक अपलोड का। तो यहाँ से आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल करके आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो लिखा है वहाँ पर जो जगह है आप इस जगह पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। साथ ही आप वेरीफाई कर देंगे तो जो है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। आप उस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। तो प्रेरणा पोर्टल पर मैंने लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं और साथ ही जो है स्टूडेंट को वेरीफाई कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पर जो है वेरीफाई छात्र सफलता वेरीफाई किया है। तो अब नए ऑप्शन आपके सामने एडिट क्लास, एडिट SR नंबर और मार्क एज चेंज स्टूडेंट आधार, यानी कि आपके सामने 3 ऑप्शन ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप एडिट क्लास का ऑप्शन देख सकते हैं, एडिट SR नंबर का देख सकते हैं और मार्क एज चेंज स्टूडेंट आधार का देख सकते हैं। तो आप जो है एक एक करके आप इन ऑप्शनों को देख लें। एडिट क्लास में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए क्लास का नेम आने लगे हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जिस क्लास में बच्चा अध्ययनरत है उस क्लास को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सेव कर देना है, यानी कि सुरक्षित कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक एडिट SR नंबर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस स्टूडेंट का SR नंबर 87 है और यहाँ पर गलत फिल हो गया हो तो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नया SR नंबर डाल करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये दोनों कार्य आप जो है प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ ही मार्क एज चेंज स्टूडेंट आधार, ये नया ऑप्शन जो है आपको प्रेरणा पोर्टल पर देखने को मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं। क्या आप पिछले सत्र में लगे हुए छात्र छात्रा का आधार बदलना चाहते हैं? अगर आप हाँ तो आप हाँ पर क्लिक कर दें। और आधार बदलने का कारण भी देखिए, गलत जन्मतिथि, गलत नाम, गलत बच्चे का आधार लग गया, गलत पता, आधार की जानकारी गलत है, आधार की जानकारी अपडेट हुई है, तो आप इसके हिसाब से कर दें, ठीक है। और फिर इसके बाद आप सेव कर दें। तब आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन देखने लगेगा कि स्टूडेंट आधार चेंज ऑलरेडी मार्क। तो ये नए ऑप्शन यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी बच्चे का आधार कार्ड आपको जो है उसमें जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप लगता है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और प्रेरणा पोर्टल पर जाकर के आप यह कार्य कर दें। तो अगर आपको लगता है तो आप इन वजहों से अगर आधार कार्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप इन सारे रीज़न को सिलेक्ट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो ये 3 नई अपडेट यहाँ पर आई हैं। साथ ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि आपको जो है प्रेरणा डीबीटी ऐप पर भी ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 यहाँ से आप सिलेक्ट कर दें। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इसके साथ ही आपको देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक जो है निर्देश दिया रहेगा, आप उसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं। निर्देश पिछले चरण के सभी छात्र छात्राएं प्रमोट कर दें, इसलिए विगत वर्ष 22-23 में पंजीकृत छात्र छात्राओं सत्र 23-24 अगली कक्षा में दिखेंगे। यदि कंबोजर विद्यालय PS विद मर्ज हुआ है तो कक्षा 1 से 5 दिखेगी। यदि UPS मर्ज हुआ है तो कक्षा 6 से 8 देखेंगी। यदि PS विद UPS मर्ज हुआ है तो कक्षा 1 से 8 देखेंगी। सभी अध्यापक 23-24 के छात्र छात्रों वेरीफाई कर लें। यदि कोई छात्र छात्रा विद्यालय में नहीं है तो उन्हें डिलीट कर दें। यहाँ पर आपको सारी स्कूल की डिटेल लिख जाएगी और इसके बाद आपको किस कक्षा में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कक्षा 1 में परिवार की अगर यूनिक ID है तो आप उसके हिसाब से कर दें। और यहाँ पर देखिए आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको 3 ही प्रयास मान्य होंगे। तो यहाँ पर 3 प्रयास ही मान्य होंगे। यहाँ पर सारी डिटेल दी है। अगर आधार बनाया है तो हाँ और नहीं बना है तो ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको यह कार्य करना है। तो आप यह कार्य जो है इस पर भी कर सकते हैं और साथ ही आपको जो है प्रेरणा डीबीटी ऐप पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी डिटेल दी हुई है, आप उस डिटेल को भर करके यह कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं है तो नहीं कर दें, ठीक है। लड़का या लड़की में से पता यदि कारण छात्रा का आधार नहीं बना, आधार नहीं बना है, अभी बनने की प्रक्रिया, कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं
और आधार सत्यापित करें। तो यह कार्य आप प्रेरणा DBT ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं और प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से भी यह कार्य आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको गार्जियन का व्यवसाय, गार्जियन की योग्यता, माता की शैक्षिक योग्यता, माता की व्यवसाय, ये सारी डिटेल भरनी है। साथ ही अन्य जानकारी में भी आपको ये डिटेल आपको भरनी होगी। धर्म हो गया, राशन कार्ड, श्रेणी, छात्र छात्रा दिव्यांग है या नहीं, जनपद का नाम एवं विकासखंड का नाम। इस प्रकार से आपको यह कार्य जो है करना है। अगर आप बालक आउट ऑफ स्कूल है तो आप आउट ऑफ स्कूल करें, नहीं तो नहीं कर दें और आपको यह कार्य कर देना है। प्रोसीड टू सेव, तो इस हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन बच्चे का हो जाएगा। तो प्रेरणा पोर्टल पर जो नई अपडेट थी आप उसको भी जान चुके हैं। साथ ही कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आप उसको भी कर सकते हैं। बेसिक डिटेल है, स्टूडेंट की डिटेल है, आधार बना है तो आधार के हिसाब से आपको कार्य करना है। आधार नहीं बना है तो आपको आधार नहीं बना पे क्लिक कर देना है। आधार अगर बना हुआ है, ठीक है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो है ईजिली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे ऑप्शन कर देंगे तो छात्र छात्रा का नाम जो है आपको आधार के अनुसार ही डालना है। आधार के अनुसार जन्मतिथि, पता डाल देना है, केयर ऑफ, सन ऑफ डाल देना है। केयर ऑफ या सन ऑफ का नाम आधार के अनुसार ही जैसा आधार में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, एवं छात्र छात्रा के साथ उनका क्या रिलेशन है, माता हैं, पिता हैं, दादा दादी, उसके हिसाब से आपको डाल देना। इतने सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी एक चूज करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवं छात्र छात्रा का आधार, अभिभावक की सहमति, मेरे द्वारा छात्र छात्रों अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ये घोषणा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये डिटेल भर देनी है। जो आधार वेरिफिकेशन का कार्य करना है उसको देखिए आप। बच्चे का आधार वेरीफाई करने के निर्देश, यहाँ पर से नाम, यहाँ से जन्म तिथि, यहाँ से लिंग चुने, आधार कार्ड संख्या। बच्चे कार्ड में अभिभावक के नाम के साथ यदि सन ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर लिखा है तो वो आपको पोर्टल पर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ अभिभावक का नाम ही लिखना है और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वही लिखनी है। बच्चे को जन्म तिथि जो आधार कार्ड में लिखी है वही पोर्टल पर लिखना है, बच्चे लिंग जो आधार कार्ड में लिखा है वही लिखें। आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही सही भरें। आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के आगे जो SO CO या DO लिखा है वो आधार वेरिफिकेशन करते समय नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अभिभावक का नाम लिखना है। अभिभावक के नाम की स्पेलिंग कृपया आधार कार्ड में देखकर एकदम सही से लिखें, यानी कि जो ये सारे वर्ड नहीं लिखने हैं, आपको जो उसमें लगा हुआ है सिर्फ आपको वही यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड को डाटा अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य है। आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के केवल 3 प्रयास हैं। कृपया डाटा जांचकर आधार कार्ड से सारी जानकारी मिलान करके ही डाटा भरें। अभिभावक का आधार वेरीफाई करते समय आप जिसका आधार वेरीफाई कर रहे हैं पोर्टल अभिभावक आधार वेरिफिकेशन में उसी का नाम, लिंग एवं आधार संख्या भरें। जैसे यदि आप माता का आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो माता के आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वो नाम भरें और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग भरें। आधार नंबर आधार कार्ड में देखकर बिल्कुल सही सही भरें, यानी कि आपको आधार कार्ड सामने रख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इस पर कार्य करना है, तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप प्रेरणा पोर्टल या DBT ऐप से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। वेरीफाई और डिलीट करने का प्रोसेस आपको बताया था, तो इस वीडियो में आपको जो है कैसे नया रजिस्ट्रेशन करना है, साथ ही आपको कैसे सीरियल नंबर चेंज करना है, क्लास चेंज करना है और आधार कार्ड में अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं और चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।